हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल की क्लास 24 पर यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें हम डेटा के अंदर यहाँ पर तीन ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। पहला टेक्स्ट टू कॉलम, दूसरा फ्लैश फिल है, तीसरा रिमूव डुप्लीकेट है। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं कि किस तरीके से काम करता है और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तीनों को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पर हम यहाँ पर हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए देखिए मेरे पास सपोर्टेड की ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा को मैंने क्या किया है कि कॉनकैटिनेट से ये मर्ज कर दिया है। अभी आपके पास सपोर्टेड किसी तरीके का ये डेटा आपके पास आता है इस तरीके से। तो आपको यदि कहा जाए कि इसमें से मुझे नाम अलग चाहिए, और देखिए यहाँ पर आईडी है, आईडी अलग चाहिए, ठीक है, अकाउंट आईडी अलग चाहिए, और ये वाली जो आईडी नंबर है वो अलग चाहिए और नंबर अलग चाहिए, यानी कि सेम इसी की तरह मुझे ये डेटा बनाना है। तो मैं इस डेटा को कैसे यहाँ पर ला सकता हूँ उसके बारे में जानते हैं। तो इस डेटा को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए जो सबसे बेस्ट है। ऐसा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको टेक्स्ट टू कॉलम पर आ जाना है, डेटा के अंदर एक बार क्लिक कर लेना और टेक्स्ट टू कॉलम। अदरवाइज इसका शॉर्ट कमांड भी है ऑल्ट डी ई। देखिए ऑल्ट डी ई जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करा और यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इस दो ऑप्शन में पहला है डेलीमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड बेस। डेलीमिटेड का मतलब है इसमें आपका स्पेस कोमा कुछ भी आ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आप सेपरेट यहाँ पर करेक्टिंग यहाँ पर सेपरेट को। डेलिमिटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जो डेटा होगा कोमा हो सकता है, उसमें स्पेस हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, तो उसके ब्याह पर आप इसको सेपरेट करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है ये फिक्स विथ का, यानी कि यदि आपने किसी भी चीज़ के बीच में एक लाइन ड्रॉप कर दी है तो वह फिक्स हो जाएगा, वहाँ से वो कॉलम वो दो कॉलम या तीन कॉलम में वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेलिमिटेड का ऑप्शन है तो इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। मैं कट करता हूँ डेटा को। सबसे पहले इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कॉलम पे जाइए। अब यहाँ डेलिमिटेड सेलेक्टेड है और नीचे डेटा हमारे प्रीव्यू में देख सकते हैं अभी फिलहाल ऐसा है। अब हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं किस तरीके से इसका यूज करूंगा। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आने के बाद देखिए इस डेटा में मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मैं इसको किसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको देखूंगा कोमा तो नहीं है इसके अंदर, या स्लैश तो नहीं है, या किसी तरह का स्पेस तो नहीं है, इस तरीके से देखूंगा। तो मैं यहाँ पर डेटा में देख रहा हूँ केवल मेरा स्पेस है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी इस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो देखिए अगर आपका स्पेस है तो स्पेस को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। इनकेस आपको लगता है कुछ और भी चीज़ें हो सकती है बट आपको दिखाई नहीं दे रही बड़ी सीट, तो आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डेटा के अकॉर्डिंग होगा तो फिर दोबारा आप सेपरेट कर सकते हैं। और देखिए अदर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर शिफ्ट के साथ में सेमी कोलम वाला बटन लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अलग से कोमा भी चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्लैश डाल सकते हैं इस तरीके से। अदर में होगा तो इसके अकॉर्डिंग भी हट जाएगा। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को एक एक करके आपको बता दूंगा, डोंट वरी इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए स्पेस है तो मैंने स्पेस को लिया और यहाँ पे मेरा प्रीव्यू अलग नीचे ही आपको दिख जाएगा। तो अब मुझे यहीं पे ही दिख रहा है कि डेटा मेरा ऐसे आएगा। उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से आपका कुछ आ जाएगा इंटरफेयर। तो ये देखिए डेस्टिनेशन आपका ये सिलेक्टेड है यहाँ पर, जो कि यही डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पर हो जाएगा। यदि आप दूसरी जगह चाहते तो इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ से हो जाएगा। फिर तो मुझे यही करना है इसी के बाद से, तो मैं यहीं रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जनरल में है, टैक्स है, डेट है, इस तरीके से आएगा। यदि आपकी कोई डेट है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, टैक्स है तो इसको भी कर सकते हैं। यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं, इनको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, केवल हमको यहाँ से फिनिश कर देना है जनरल को रख के। ओके, देर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यहाँ बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी डेटा है, रिप्लेस करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए यहाँ पर। देखिए ये डेटा मेरा किस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। देखिए मेरे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा नेम है पहले कॉलम में, फिर यहाँ पर देखिए अकाउंट आईडी है, फिर आईडी है, फिर नंबर है। इसी फॉर्मेट को आप चाहे तो यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर करा शिफ्ट कंट्रोल प्लस और यहाँ पे डाउन, इस तरीके से देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से स्पेस की कोडिंग यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और एडवांस। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो नाम है इसमें देखिए मेरा कोमा है।
कोमा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोमा किस तरीके से सभी डेटा के बीच में यहाँ पर लगा हुआ, तो कोमा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेपरेट करने वाले हैं। सेम फिर से सेलेक्ट करेंगे, इस बार मैं कमांड चला देता हूँ Alt D E शॉर्ट कमांड। फिर हम आते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कोमा है, इसको हटाइए सभी को और यहाँ पर ले लेंगे केवल कोमा को। कोमा मैंने लिया, मुझे दिखाई दिया कोमा के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट देन फिनिश। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आ चुका है ये मेरा डेटा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेम है, ये जो आपका हेडर है तो ये एक ही में यहाँ से आता है, इसलिए ये सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था इसके कारण। तो आप इसको जो हेडर है इसका आप इसी को ही पेस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से कैसे कोमा के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर नेम अकाउंट आईडी वगैरह ये चीज़ें हैं मेरी। इस हेडर को आप चाहिए तो पहले हटा लीजिए, बाद में आप रख लेना इसको। तो चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। सेम इसको भी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Alt D E या फिर डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम, सेम वही कमांड। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे डेटा में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कोमा भी और स्लैश भी है, में भी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, तो आप डायरेक्टली सभी पर भी इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो देखिए अभी आपका ये डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ पर देखिए स्लैश इस तरीके से लगाओ, जहाँ पर स्लैश था वो अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर स्लैश डाला ही नहीं था। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा Alt D E किया मैंने। अब क्या करते हैं यहाँ पर डिलीमिटेड इट और यहाँ पे देखिए अदर में हम डाल देते हैं यहाँ पर स्लैश। इस तरीके से मैंने डाला ताकि इसके अकॉर्डिंग भी ये सेपरेट कर दे और कोमा के अकॉर्डिंग भी। अब देखिए यहाँ पर डेटा सेपरेट हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से ये कोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे और स्लैश के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेटली हमारा डेटा आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो नाम आया है, इस नाम के बीच में मिसेस के बाद स्पेस है, जिसके कारण क्या मिस यहाँ पर आ गया, नाम यहाँ आ गया और डेटा इसके एक एक स्टेप आगे बढ़ चुका है इस तरीके से। तो यदि आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। तो इसको देखिए किस तरीके से फिर हम दोबारा कर सकते हैं। Alt D E मैंने किया, डिलीमिटेड इट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने फिलहाल सबको हटाया, स्लैश को ले लेते हैं और कोमा को ले लेते हैं। आप देखिए स्पेस नहीं ले रहा हूँ अब मैं। तो अब देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से कम्प्लीटली। अदरवाइज इससे पहले क्या हुआ था कि ये नाम जो है मेरा अलग आ चुका था और डेटा की स्टेप आगे यहाँ पर बढ़ चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इसको सेपरेटली कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्त हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम आ चुके हैं। नेक्स्ट अब जब हमारा है यहाँ पर मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर है जिसके आगे 91 लगा हुआ है। इनके हिसाब से कहा जाए कि ये जो 91 है आपको यहाँ से रिमूव करना है, केवल यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 91 को रिमूव टेक्स्ट टू कॉलम से। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अब दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना है। यदि आप पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सेपरेट कर सकें। तो इसलिए हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 91 के बाद ही मोबाइल नंबर एक फिक्स चीज़ हमें दिखाई दे रही है जो कि फिक्स विथ पर ही ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ 91 के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर एक निशान लग चुका है एरो को, इसका मतलब ये है कि ये 91 अलग होगा और ये मोबाइल नंबर अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, सीधा नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपका ये यहाँ पर मोबाइल नंबर अलग होकर आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से 91 आपका ये रिमूव हो चुका है इस वाले नंबर से, क्योंकि ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए। तो इस तरीके से डिलीमिटेड यानी फिक्स चीज़ों का यूज़ करते हैं इस पर। यदि आप इस पर आते हैं इस तरीके से, मैंने सेलेक्ट किया, Alt D E किया, फिक्स विड्थ पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपको देखिए इस तरीके से जो प्रीव्यू इसका देखने को मिलेगा। यदि आप इस पर कहीं भी हटाना चाहते हैं इस तरीके से आपको केवल निशान लगा देना है, ये एरो का निशान आ जाएगा। इसको हटाने के लिए इस पर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो ये हट भी जाएगा आपका। तो फिलहाल तो मुझे हटाना नहीं, मोबाइल नंबर को मेरे को अलग करना था 91 से, तो मैंने कर दिया है।
तो केवल आपको बताने के लिए मैंने दोबारा ये दिखाया। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से काम ये करता है। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो नाम है और नाम के आगे ये कोड दिए हों 1 2 3 इस तरीके से नंबर भी यानी कि, तो नाम मुझे यहाँ चाहिए और इसके जो भी नंबर कोड है तो वो यहाँ पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पहले कोड। तो देखिए मुझे यहाँ पर नाम लेना है, यहाँ पर कोड लेना है अलग अलग, जो कि मैं इसमें कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। विदाउट फॉर्मूला ही मेरा यहाँ पर काम करेगा फ्लैश फिल। तो आपको सिंपली जो भी यहाँ पे लिखना है, पहले नाम लेना है तो नाम को टाइप कर लीजिए 1 से 2 बार। देखिए RASHEED राशिद मैंने एंटर किया। अब आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ई कर देना है केवल। कंट्रोल ई जो कि फ्लैश फिल का शॉर्ट कमांड है। या फिर इस तरीके से जैसे ही आपका नाम आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे नाम आ चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर अब यहाँ पर कम्प्लीटली नाम आने के बाद देखिए केवल नंबर रह गया। तो इस नंबर को भी हम सेम इसी तरीके से पिक करने वाले हैं। तो 1 2 3 इस तरीके से मेंशन कीजिए। दोबारा है नीचे ये है 4 5। तो मैंने टाइप किया 4 5। जैसे आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी टाइप किया, अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। या फिर एंटर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक स्टेप नीचे फिर आके टाइप करने के बाद आप एक स्टेप नीचे आएंगे तो उसके बाद फ्लैश फिल पर क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा रिमूव डुप्लीकेट है। रिमूव डुप्लीकेट किस तरीके से काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर डुप्लीकेट हटाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये रिमूव डुप्लीकेट आज जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताऊँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब है कि अपने नंबर को या फिर आईडी में या नाम में से आप किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट हटाते हैं। तो इसमें से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा होता है तो नंबर के अकॉर्डिंग हम डुप्लीकेट हटाते हैं, क्योंकि नाम में तो बहुत सारे डुप्लीकेट हो सकते हैं। एक ही नाम यहाँ पर 10 बार 20 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हम हटाते हैं कि जब भी हम किसी काम को करते हैं मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। मोबाइल नंबर हम सिंगल रखते हैं, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट हटाइए। और बाकी आपका एज पर डेटा जहाँ पर नीड पड़े वहाँ पे आप डुप्लीकेट हटा सकते हैं। हटाना कैसे वो देखिए। या तो अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाइए, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। या फिर आप यहाँ पर इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरीके से आएगा। तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि इस तरीके से आ रहा है या फिर आप जो कॉलम सेलेक्ट करें वो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन आपको दोबारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने पूरा डेटा ऑटोमेटिकली पकड़ लिया है। तो बेटर ये होगा कि आप कंट्रोल ए ही कर लीजिए, यानी कि पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई डेटा स्पेस यहाँ पर रह ना जाए किसी डेटा में। उसके बाद अब आप आइए यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे। अब देखिए मुझे मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हटाना है। मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता कि डुप्लीकेट नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मेरा मोबाइल नंबर डुप्लीकेट है मैं चाहता हूँ पूरी पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर जो मेरा ये नंबर डुप्लीकेट है ये पूरा रो मेरा डिलीट हो जाएगा पूरा, ये नहीं कि केवल मोबाइल नंबर, पूरी रो ही डिलीट होगी इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए सेम यही, तो ये भी पूरी इस तरीके से डिलीट हो गई। तो अभी देखिए मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 87 नंबर है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया। अब हम डुप्लीकेट को यहाँ पर तो अब हम देखें यहाँ पे डुप्लीकेट को हटाते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट पर आ जाना है, क्लिक कर दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल है। तो अभी देखिए मुझे तो केवल मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग हटाना है, तो आप यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल कीजिए सबसे पहले, और जिसके अकॉर्डिंग हटाना है केवल उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया और यहाँ कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 24 डुप्लीकेट वैल्यू जो कि फाउंड थी वो रिमूव हो चुकी है और 63 यूनिक वैल्यू यहाँ पर रिमेन बची हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब यदि आप दोबारा देखते हो देखिए 63 वैल्यू हमारी बची है और बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यू वो डिलीट कर चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा रो वाइज डिलीट किया है इसने, इसको डिलीट ये कर चुका है। यदि मैं यहाँ पर आता हूँ रीचेक करना है तो आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, पूरे डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए
सिंगल को भी कर सकते हैं यदि यहाँ पर ऐसे हो तो रिमूव डुप्लीकेट पे जाइए, सिर्फ एक ही कॉलम दिखा रहा है क्योंकि एक ही कॉलम सिलेक्टेड है, और यहाँ पर सीधा ओके कर देना है आपको। अभी यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं, इसलिए यहाँ पर नो डुप्लीकेट वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें से डुप्लीकेट हट चुका है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट को दोस्तों आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों आप जरूर कीजिएगा।